नमस्ते, हेलो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडोज 10 की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज या भाषा को कैसे बदलते हैं। मेरा नाम एकता है। अक्सर विंडोज 10 में हमारी डिफ़ॉल्ट भाषा अंग्रेजी होती है, इंग्लिश होती है। हम अगर उस डिफ़ॉल्ट भाषा को बदलना चाहें तो आसानी से कुछ ही मिनट्स में बदल सकते हैं। कैसे? आइए सीख लेते हैं। ये रहा मेरा डेस्कटॉप। यहाँ नीचे ये विंडोज का आइकन है, इधर क्लिक किया और अब यहाँ ऊपर ये 3 बार्स हैं, इधर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है नीचे सेटिंग्स पर क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारी सेटिंग्स खुल गई। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग आइकन्स दिख जाएंगे। हमें जाना है टाइम एंड लैंग्वेज पर। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब ये टाइम एंड लैंग्वेज की सेटिंग्स खुल गई। यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो लेफ्ट साइड के नेविगेशन में बाईं तरफ डेट एंड टाइम के नीचे है रीजन एंड लैंग्वेज। इस पर क्लिक करिए और अब आप यहाँ पर अपना कंट्री या अपना देश चुन सकते हैं। फिर आए लैंग्वेजेस पर। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम हमारी विंडोज की डिस्प्ले लैंग्वेज पहले से चोजन है, पहले से चुनी हुई है। अब हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं जहाँ लिखा है ऐड अ लैंग्वेज। अब ये बहुत सारी अलग अलग आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस दिख जाएंगी। ये सब की सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, अल्फाबेट के हिसाब से हैं। तो मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि हिंदी। ये देखिए, ये रहा हिंदी। हम इधर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए, ये हमारा लैंग्वेज पैक जो है ये इंस्टॉल हो गया। अब हम हिंदी पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब आपको यहाँ पर 3 अलग अलग बटन्स दिख जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप हिंदी लैंग्वेज को अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आप यहाँ पर कीबोर्ड चुन सकते हैं। ये देखिए, ये हिंदी ट्रेडिशनल इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, ये यहाँ पर पहले से है। अगर हम ऐड कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हिंदी के और भी कीबोर्ड्स आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मराठी का एक कीबोर्ड है, एक नेपाली का है और ये एक देवनागरी का भी कीबोर्ड है। हम इसे क्लिक कर देते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 अलग अलग हिंदी के कीबोर्ड्स आ गए। चलिए, अब हम वापस ये एरो पर क्लिक करते हैं और अब हम ये लैंग्वेज की सेटिंग्स में आ गए। ये देखिए, ये है हिंदी। अब अगर आप चाहें तो आप इस लैंग्वेज को डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आपके कमांड्स हैं वो सब के सब आपको हिंदी में दिखेंगे। चलिए, सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब ये हिंदी ऊपर आ गया और इंग्लिश नीचे आ गया। आप किसी भी समय चाहें तो आप इस पर क्लिक करके और इसे हटा भी सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर हिंदी है, अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश पर क्लिक करके उसे डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। फिर हिंदी का जो क्रम है, जो इसका ऑर्डर है, वो चेंज हो जाएगा और हिंदी नीचे आ जाएगा। तो अब हमने हिंदी को डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेट कर लिया। अब डिफ़ॉल्ट भाषा तो हमने बदल ली, लेकिन ये चेंज आपको तभी दिखेगा जब आप कंप्यूटर में से साइन आउट करके दोबारा से साइन इन करेंगे। चलिए, दोबारा से हम साइन इन करते हैं। ये मैंने अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट किया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अब हिंदी में आने लग गई हैं। जैसे कि ये थी रिसाइकल की बिन। अब मैं यहाँ पर ये विंडोज़ के आइकन पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर गए, ये देखिए, ये नीचे ये फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग, पावर, ये सब की सब चीज़ें हिंदी में आ गई। अगर हम दोबारा से उसी सेटिंग पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी अभी कुछ ही देर पहले देखी थी। अब ये सब की सब इंग्लिश के बजाय हिंदी में आना शुरू हो गई हैं। ये रहा समय और भाषा जो हमने अभी अभी परिवर्तित किया था, चेंज किया था।
और हम गए थे क्षेत्र और भाषा में, और हमने अपनी भाषा, डिफ़ॉल्ट भाषा जो प्रदर्शन भाषा है, उसे हिंदी किया था। आप चाहें तो आप किसी भी समय इसे बदल सकते हैं। एक और बात, ये तो हुई प्रदर्शन भाषा यानी कि जो डिस्प्ले लैंग्वेज है उसकी बात। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनपुट लैंग्वेज जिससे कि आप टाइप करते हैं वो अलग हो, जैसे कि इंग्लिश हो, तो आप उसे बदल सकते हैं। यहाँ देखिए, ये नीचे एक कीबोर्ड है, हम इधर गए, हमने इधर क्लिक किया और ये हमारा हिंदी का कीबोर्ड जो हमने अभी अभी सिलेक्ट किया था वो आ गया। लेकिन आप इस आइकन पर क्लिक करके और इंग्लिश कीबोर्ड भी चुन सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, इंग्लिश यूके और इंग्लिश यूएस। मैं इंग्लिश यूके पर क्लिक कर देती हूँ। अब इसकी क्या ज़रूरत? देखिए, जो आपको दिख रहा है वो हिंदी में ही रहेगा, लेकिन जब आपको कोई पासवर्ड डालना हो या आपको अगर गूगल में सर्च करना हो तो अक्सर हिंदी के अक्षरों से सर्च नहीं हो पाती या पासवर्ड्स नहीं डल पाते। ऐसी स्थिति में आप इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अंग्रेज़ी में टाइप कर सकते हैं। एक बार आपने टाइप कर लिया तो आप दोबारा से इस कीबोर्ड के आइकन पर क्लिक करके और दोबारा से अपनी भाषा को चेंज कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। तो ये हमने बदल लिया। अब मैं इस कीबोर्ड को बंद कर देती हूँ। यहाँ पर एक दो बातें बतानी और ज़रूरी हैं। वो क्या? पहले मैं इसे इंग्लिश में चेंज कर लेती हूँ और इसे डिफ़ॉल्ट कर देती हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अब मैंने अपनी लैंग्वेज दोबारा से इंग्लिश कर ली और मैं साइन आउट करके दोबारा से साइन इन कर चुकी हूँ। अब मैं आपको एक आखिरी बात बता देती हूँ। ये रही विंडोज़ और अब हम यहाँ पर ऊपर क्लिक करके और नीचे सेटिंग्स में चले जाते हैं। ये टाइम एंड लैंग्वेज है और यहाँ पर रीजन एंड लैंग्वेज में गए तो ये देखिए, ये इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम खुल गया। मैंने यहाँ से हिंदी लैंग्वेज हटा दी है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐसी भी भाषाएं होती हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी एक से अधिक वेरिएशन होती है। इसका क्या मतलब? देखिए, इंग्लिश जो है वो यूनाइटेड किंगडम में अलग है और यूनाइटेड स्टेट्स में अलग है। तो अगर आप कोई लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको उसकी लोकल वेरिएशन भी चुननी होगी। जैसे कि अब यहाँ पर हम ऐड लैंग्वेज कर लेते हैं और मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पर हम कोई एशियन लैंग्वेज चुन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम चुन लेते हैं उर्दू। ये देखिए, उर्दू पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको दो अलग अलग वेरिएशंस दिख रही हैं, उर्दू इंडिया और उर्दू पाकिस्तान। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इंडिया से हैं तो आप ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए, इस पर मैं क्लिक कर लेती हूँ और ये देखिए, ये बोल रहा है सर्चिंग विंडोज़ अपडेट। यहाँ पर क्लिक करते हैं और ऑप्शंस पर गए तो आप देख सकते हैं कि ये वाला लैंग्वेज पैक इंस्टॉल हो रहा है। और आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके और अलग अलग तरह के कीबोर्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कौन सा कीबोर्ड पसंद हो आप उसे यहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, वापस गए, एक और ऐड लैंग्वेज पर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ देखिए, अब मैं आपको इंग्लिश दिखा देती हूँ। ये इंग्लिश पर गए। इंग्लिश में देखिए बहुत सारी अलग अलग वेरिएशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कैरिबियन, इंडिया। हम इंग्लिश इंडिया पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए, ये रहा इंग्लिश इंडिया। इधर क्लिक किया। आप चाहें तो ऑप्शंस पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर कोई और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं। और ये रहा कीबोर्ड, तो हम इधर क्लिक कर देते हैं। तो ये अब हमारी इंग्लिश जो है वो इंडिया वाली सिलेक्ट हो गई। चलिए, वापस जाते हैं। जब आप चाहें तो आप इनके बीच में टॉगल कर सकते हैं और वो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। जब आप लैंग्वेज पैक को इंस्टॉल कर चुके होंगे तो यहाँ जो नीचे कीबोर्ड है उस पर क्लिक करके आप ये टाइपराइटर के आइकन पर क्लिक करके उसे किसी भी समय बदल सकते हैं।
तो डिस्प्ले लैंग्वेज और टाइपिंग लैंग्वेज सेम हो ये ज़रूरी नहीं। हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज की बात करी, तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है हम इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम ही रखने वाले हैं। तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा भाषाएं जानते हैं या एक से ज़्यादा भाषाओं में आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है। देखिए, वैसे तो आप इंग्लिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम में से कई लोग अपनी मदर टंग में ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं, अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप आराम से कुछ ही मिनट्स में डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये विंडोज़ 10 का ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर हाँ, तो YouTube में लाइक का बटन दबाइए और वीडियो शेयर ज़रूर करिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद।